हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। नॉर्मल फॉर्म में लास्ट सेशन में हमने कवर किया था नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक बार फिर से नॉर्मल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल और तैयार करते हैं। बात करते हैं reduce the matrix to normal form and find its rank where the matrix is given as 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस मैट्रिक्स को हमको सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म का है या कैनोनिकल फॉर्म का है, और उसके बाद इस मैट्रिक्स के हमको रैंक निकालना है। चाहे तो नलिटी भी निकाल सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, नॉर्मल फॉर्म बनाए या इक्लोन फॉर्म बनाए। इक्लोन फॉर्म में हमने क्या देखा, चाहे हमारा मैट्रिक्स कैसा ही हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल ट्रेस आउट करेंगे। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यदि हम जीरो करेंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म। अब यदि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा के यदि जीरो बना देते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 1 कर देंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल फॉर्म। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। बट देखिए जीरो बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प होता है कि यदि ये जो सेल 1 1 पे एलिमेंट हमको अवेलेबल होता है, यदि इस एलिमेंट की पोजीशन को हम 1 कर दें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा जीरो बनाना। तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करें, इन एलिमेंट्स की पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगा के आप इन एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देता है कि आगे कैलकुलेशन में हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक ऑपरेशन से हमारा मैट्रिक्स जो है वो बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखिए जीरो बनाने का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है हमको। डायगोनल के नीचे जीरो बनाने के लिए रो ऑपरेशन, डायगोनल के ऊपर जीरो बनाने के लिए सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। तो जीरो बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हमने सेट करके रखा है, फिक्स करके रखा है। बाकी आप 1 बनाए, एलिमेंट्स को रिड्यूस करें, नंबर्स को छोटा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे 2 है इसको छोटा किया जाए, 1 बनाया जाए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, R1 को चेंज कर दें R2 माइनस R1 से। फिर सिमिलरली हम R2 को भी चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R2 से, एंड R3 को भी चेंज कर सकते हैं R4 माइनस R3 से। अब देखिए ये सिंपल से ऑपरेशंस लगाए हमने ताकि एलिमेंट्स की पोजीशन थोड़ी सी छोटी हो जाए, हमारे लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा इजी बन जाए। तो देखिए हमारे मैट्रिक्स का जो स्वभाव है वो क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, सिंपल ऑपरेशन है, डायरेक्ट करेंगे। तो 3 माइनस 2 इट विल बी 1, 4 माइनस 3 इट विल बी 1, 5 माइनस 4 विल बी 1 एंड 6 माइनस 5 विल बी 1। अब R2 पे आए तो R2 चेंज इनटू R3 माइनस R2, तो 4 माइनस 3 इट विल बी अगेन 1, 5 माइनस 4 विल बी 1, 6 माइनस 5 विल बी 1, 7 माइनस 6 विल बी 1। अगेन द थर्ड ऑपरेशन इज दैट कि R3 चेंज इनटू R4 माइनस R3, तो 9 माइनस 4 विल बी 5, again 10 minus 5 will be 5, 11 minus 6 will be 5 and 12 minus 7 will be 5 and there is no change in R4। तो R4 को हम as it is रखें 9, 10, 11, 12। अब देखिए मैट्रिक्स किस हद तक सिंप्लीफाई हो गए छोटे से ऑपरेशन से। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर ही देते हैं छोटा सा कि 5 5 5 5, तो थर्ड रो को भी हम 5 से डिवाइड कर देता है कि यहाँ पे भी 1 1 1 1 मिल जाएगा। जीरो बनाना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगा दें, R3 चेंज इनटू R3 बाय 5। अब यदि ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएं तो देखिए मैट्रिक्स जो है वो कैसा होगा, देयर इज नो चेंज इन R1 R2 एंड R4। तो बाकी की रोज को एज इट इज लिखे 1 1 1 1, R2 भी नो चेंज 1 1 1 1। देन R3 को 5 से डिवाइड किया तो सारे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1 1 1 1 एंड देन 9 10 11 12, 9 10 11 एंड 12। अब दो ऑपरेशंस पे तो मैट्रिक्स को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आए। अब काम शुरू करेंगे हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। मींस हमारा जो पर्पस है वो हम पूरा करें। हम पहले डायगोनल को ट्रेस आउट करें, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे और ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाएं। अब चूंकि पहले हम नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस 1
वी विल मेक जीरो एट दिस प्लेस, दिस एंड दिस, इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो करें तो यहाँ पे एलिमेंट 1, 1 और 9 जो है वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रो में आ रहा है। तो ऑपरेशन किस पे लगाए हम, R2, R3 एंड R4 पे। तो ऑपरेशन देखिए यहां जीरो बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ R1, इस 1 की मदद से, और ये 1 जो है वो R1 में आ रहा है, तो R2 को हम कैसे ऑपरेट करें, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, देन R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1 एंड R4 चेंज इनटू R4 माइनस 9R1। अब R1 में 9 से मल्टीप्लाई करके यहां R4 में से माइनस करेंगे तो अगेन 9 की प्लेस पे भी हमको जीरो मिल जाएगा। अब देखिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे मैट्रिक्स जो है अब कैसा देखने को मिलेगा, देयर इज नो चेंज इन R1, तो ये 1 1 1 1। R2 में हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, तो R2 में से R1, अब R1 के भी सारे एलिमेंट 1 है और R2 के भी सारे नंबर्स जो है वो 1 ही है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑल जीरोस। अब देखिए इंटेंशन क्या था, केवल इस 1 को जीरो बनाने का, बाकी 1 की तरफ हमने नहीं देखा। रूल के अकॉर्डिंग डायगोनल एलिमेंट की मदद से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को ही जीरो बनाना है, हम वही प्रयास कर रहे हैं। बट ये जो रिमेनिंग 3 1 थे ये भी यहां जीरो हुए, तो इनको होने दो, बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है उसको चलने दो। पर्पस था इसको जीरो बनाने का, ऑपरेशन सेट किया, उसको जीरो बनाया, बाकी नंबर्स की क्या पोजीशन है वो हमको नहीं देखना होती है, वो जैसे ऑपरेशन पे वैल्यू बनेगी वो हमको लिखनी है। अब R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, अब देखिए R1 में भी सारे 1, R3 में भी सारे 1, तो अगेन हमको ऑल जीरो मिल गए। अब बात करते हैं R4 की, R4 माइनस 9R1। अब R1 में आप 9 से मल्टीप्लाई करें और R4 में से माइनस करें, तो देखिए 9 और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 विल बी 0। अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 9, R4 में से माइनस करें तो 10 माइनस 9 विल बी 1, देन 9 का मल्टीप्लाई किया तो यहां हुआ 9 और 11 माइनस 9 विल बी 2, देन 12 माइनस अगेन 9 तो इट विल बी 3। तो हमारे पास ये इस तरह का एक मैट्रिक्स जो है वो बनके आया। अब फिर डायगोनल की तरफ देखें, हमारी कोशिश होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे 0 हो। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है कि डायगोनल के नीचे ये 3 तो 0 बन गए जो हमने ऑपरेशन सेट किया। अब यहां पे डायगोनल पे जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड नंबर है, वो 0 हो गया। अब 0 की मदद से किसी को 0 बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करें, अब यहां पे देखिए सिचुएशन ऐसी है, यहां नॉन जीरो होता तो उसके नीचे हम 0 बना देते, बट यहां 0 आ गया है डायगोनल पे, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमको इस 1 को जो है इंटरचेंज करके 0 की प्लेस पे लेके आना पड़ेगा, मतलब R2 और R4 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन और सेट करें, R2 इंटरचेंज विथ R4। अब देखिए R2 R4 को यदि हम इंटरचेंज करें तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, देयर इज नो चेंज इन R1, 1 1 1 1। अब R2 में जरूर हमने चेंज किया है, R2 और R4 को एक्सचेंज किया है, तो 0 1 2 3 जो है यहां आ जाएगा, 0 1 2 3। R3 में नो चेंज, 0 0 0 0 एंड R2 को R4 की प्लेस पे लेके आए तो 0 0 0 एंड 0। अब फिर डायगोनल की तरफ हम देखें, अब यदि हम फिर डायगोनल की तरफ चलें तो देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, हमारा पर्पस है इनके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने का, तो डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके नीचे तमाम जीरोस जो है वो बन चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये इकेलॉन फॉर्म बन गया है, यहां तक हमें बनाना है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी 0 बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा, जिससे कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स भी 0 हो जाए। तो ठीक है, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के ऊपर 0, मतलब इस 1 की हेल्प से इन तीनों को 0 बनाना है। तो ये जो 3 नंबर्स हमको दिख रहे हैं, C2 C3 एंड C4 कॉलम नंबर 2 3 एंड 4 में आ रहे हैं, तो C1 की हेल्प से C2 C3 C4 के नंबर्स को हम 0 करें, तो ऑपरेशन क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंज इनटू C3 माइनस C1 एंड C4 चेंज इनटू C4 माइनस C1। C2 C3 C4 0 करना है विद द हेल्प ऑफ C1, तो C1 की हेल्प से C2 C3 C4 जो है वो 0 हो रहा है, सिंपल सा ऑपरेशन है। अब देखिए
हर बार एक ही बात हम डिस्कस करते हैं, जब ऑपरेशंस कॉलम के रो के लिए हम लगाते हैं तो एंट्रीज रो वाइज, जब ऑपरेशन कॉलम के लिए लगेगा तो एंट्रीज भी जो है मैट्रिक्स की वो कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। तो यहाँ पे C1 में कोई चेंज नहीं हुआ, एंट्रीज जो है वो एज इट इज 1 0 0 0। C2 में जरूर चेंज हुआ है, C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 एंड देन 0 0। तो यहां आ जाएगा अपने पास 0 1 0 0। C3 में चेंज हुआ है, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0। अब देखिए यहाँ पे तो सारे C1 में 0 है, तो C3 में से माइनस करेंगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ 1 माइनस 1 तो हम लिख देंगे 0 एंड देन 2 माइनस 0 2 0 0 0 0, इट विल बी 0 एंड 0 एंड देन C4 का चेंज करें तो C4 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0 3 माइनस 0 3 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 0, इट विल बी 0। अब फिर डायगोनल की तरफ हम चले, देखें क्या पोजीशन बनती है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा डायगोनल के नीचे के जो हमारे पहले 0 बने हुए थे, हमने जो तरीका निकाला है उस तरीके के हिसाब से हम यदि बात करें तो वो 0 बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और जो हमको एक्स्ट्रा 0 चाहिए थे, डायगोनल के ऊपर भी 0 चाहिए थे, वो 0 सिस्टमेटिकली बनते चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लेनी है, और जो पहला तो ये था, अब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये हुआ, इसकी हेल्प से 2 और 3 को अब हम 0 करें तो ये जो नंबर है वो आ रहा है सेकंड कॉलम में C2 में, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C3 और C4 को 0 करना है, तो C3 और C4 पे हम ऑपरेट करें विद द हेल्प ऑफ C2, तो C3 चेंज इनटू C3 माइनस 2C2। यहां पे क्या है अपने पास 2, और यहां C2 में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 माइनस 2 विल बी 0। देन C4 चेंज इनटू C4 माइनस 3C2। अब यदि C2 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 में से माइनस करेंगे तो इट विल बी 0। देखिए क्या देखने को मिलेगा, इट विल बी देयर इज नो चेंज इन C1 एंड C2। ऑपरेशंस कॉलम के अकॉर्डिंग एंट्रीज लिखे 1 0 0 0 देन 0 1 0 0। अब C3 में हमने ऑपरेट किया है, तो देखिए C3 माइनस 2C2, तो C2 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे C2 में 2 का, तो 0 2 0 0। अब इसको माइनस करें तो 0 माइनस 0 विल बी 0, 2 माइनस 2 विल बी 0 0 0 एंड 0 0, इट विल बी 0 0। अब बात करें C4 की, तो C4 चेंज इनटू C4 माइनस 3C2, तो ये C2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 0 0, माइनस करें 0 3 0 0 में से, तो क्या मिल जाएगा 0 0 0 एंड 0। अब देखिए फिर डायगोनल की तरफ हम चलें और देखें कि क्या डायगोनल के नीचे और ऊपर सारे 0 हो चुके हैं। तो यहां हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स भी 0 हैं, ऊपर के भी सारे एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं। अब देखें डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन 1 है या नहीं, यूनिटी है या नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट्स भी हमारे यहाँ पे 1 हो गए हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल बन चुका है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको सॉर्ट आउट करना होगा सारे 0 से। वी नीड टू सेपरेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम ऑल द जीरोस। तो अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि हम सेपरेट करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मिलेगा अपने को 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 को यदि हम यहाँ सेपरेट करें सारे 0 से, तो ये इस प्रकार से सेपरेशन देखने को मिल जाएगा 1 0 0 1, और बाकी सारे 0 मैट्रिक्स हमने अलग किए। अब यदि इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके चले तो 1 0 0 1 का नोटेशन होगा हमारे पास, हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से सीखा था। इसको हम कह सकते हैं I2 मींस सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज सेपरेटेड विद ऑल द नल मैट्रिसेस। अब हमारे पास ये जो O O O O है ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने की कतई आवश्यकता नहीं होती, हालांकि हम चाहे तो लिख सकते हैं ये 2 by 2 2 by 2 एंड 2 by 2 के हैं। तो ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड, जो हमने लास्ट सेशन में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे नॉर्मल फॉर्म के, उनमें से यहाँ पे हमको 4th वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म जो है मैट्रिक्स का बन चुका है। अब नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि हम मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करें तो रैंक जो है यहां पे आ जाएगी आपकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होती है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन केस ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स।
तो हमने बहुत बेहतर ढंग से यहां समझने का प्रयास किया है कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स की को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमें नलिटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है, यदि नलिटी फाइंड आउट करने को कहा जाता तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम नलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब चूंकि रैंक यहां पे हमारे पास 2 है, नलिटी हमें फाइंड आउट करना है और दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 4 है, तो नलिटी यहां पे हमको मिल जाएगी 4 - 2 विल बी 2। तो यहां पे रैंक भी 2 होगा, नलिटी भी 2 होगा। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा, पूरा सेशन क्लियर हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।